अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2F के रियल लाइफ स्टोरी सम्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया था। ज़रा लेंथी बट बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व दी प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। आपने कंप्लीट स्टेटमेंट को लिख के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे बी अरेंज्ड इन रोज ऑफ 12, 15 एंड 9। बच्चों की सबसे कम तादाद कितनी है जिन्हें 12, 15 और 9 की रोज में अरेंज किया जा सकता है। लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं बहुत ईजी मेथड से आज आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीनों नंबर्स को राइट कर लेंगे। 12, 15 एंड 9। एलसीएम के अंदर मिस्टेक से बचने के लिए आपने सबसे पहले प्राइम नंबर्स को याद कर लेना है। प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। हम यहाँ पे राइट करते जाएंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 एंड सो ऑन। देखिए हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड ना हो वो क्या होता है प्राइम नंबर। दूसरे अल्फाज में एक ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी भी और नंबर के टेबल में ना आए उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 अपने अलावा किसी भी और नंबर के टेबल में नहीं आता, इसी तरह 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। सबसे पहले आपने ये देखना है वो नंबर्स जिनका हम एलसीएम ले रहे हैं क्या उनमें से कोई भी एक नंबर ऐसा है जिसे 2 डिवाइड करता है। अगर करता है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखें 12 एक ऐसा नंबर है जिसे 2 डिवाइड करता है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 आर 12। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता, 9 को भी ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। अब इन तीनों नंबर्स में से देखें कोई ऐसा नंबर है जिसे 2 डिवाइड करता है। जी 6 को 2 डिवाइड करता है। या देखें 2 के टेबल में 6 आता है तो अगेन 2 से करेंगे। 2 3 आर 6। 2 के टेबल में 15 और 9 नहीं आते, इनको ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। अब इन तीनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में आता हो, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे। वो क्या है 3। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है, कहाँ पे आता है 1 पे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ा 9। जब भी हमारे पास ये नंबर्स आएंगे तो हमने सबसे पहले किस नंबर से स्टार्ट करना है 2 से। आप देखें इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे मूव कर जाएंगे 3 पे। 3 के टेबल में 3 आता है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 3। 1 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे क्योंकि हम इन तीनों नंबर्स को 1 बना रहे हैं। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास क्या नंबर बच गया 5। तो 5 5 के ही टेबल में आता है, हम इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे। 1 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, इस 1 को भी ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। एलसीएम लेने से जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे राइट कर लेते हैं 36 मल्टीप्लाई 5, 5 6 ज़ा 30, 0 यहाँ पे 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 में 3 को प्लस करेंगे 18। आंसर क्या आ गया 180। अब हमें ये पता चला कि 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम 12, 15 और 9 की रोज में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे बी अरेंज
in rows is 180. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 bells toll at an interval of 4, 5 and 6 seconds. After how much time will they toll together? 4, 5 और 6 सेकेंड्स के वक्फे से 3 घंटियाँ बजती हैं। कितने टाइम के बाद वो एक साथ टूल करेंगी, हमने ये फाइंड करना है। अगेन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। नंबर्स क्या हैं 4, 5 एंड 6। 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है। 2 2 ज़ा 4। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 3 ज़ार 6। देखें तीनों में से अगेन एक नंबर ऐसा है जिसे 2 डिवाइड करता है। अगेन 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2। 2 के टेबल में 5 और 3 नहीं आते, इनको ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 के बाद किस नंबर में मूव करना है? 3 पे। 1 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता। 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास एक ही नंबर है गया 5। 5 अपने अलावा किसी भी और नंबर के टेबल में नहीं जाता, इसे 5 से ही करेंगे। 1 5 1 ज़ा 5। इस 1 को भी ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ा 4। 4 3 ज़ा 12। 12 5 ज़ा 60। हमने ये बताना था कि तीनों बेल कितने टाइम के बाद एक साथ टूल करेंगी। इट मीन 60 सेकेंड्स के बाद वो एक साथ टूल करेंगी। अब यहाँ पे राइट कर देंगे आफ्टर 60 seconds 3 bells tool together. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमा गोज टू हर फ्रेंड एवरी 15 days. साइमा हर 15 दिन के बाद अपनी दोस्त से मिलने जाती है। एंड लाइबा गोज टू सेम फ्रेंड एवरी 18 days. और लाइबा उसी फ्रेंड से 18 दिन के बाद मिलने जाती है। आफ्टर हाउ मैनी डेज साइमा एंड लाइबा विल विजिट द फ्रेंड टुगेदर. साइमा और लाइबा कितने दिनों के बाद एक साथ दोस्त से मिलने आएंगी, ये हमने फाइंड करना है। दोनों नंबर्स का एलसीएम लेने से पता चल जाएगा कि साइमा और लाइबा एक साथ कब मिलने आएंगी। नंबर्स राइट करेंगे 15 एंड 18। दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो कि 2 के टेबल में आता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 9 ज़ार 18। 2 के टेबल में दोनों नंबर्स नहीं आते, 3 पे मूव कर जाएंगे। 3 5 ज़ार 15। 3 3 ज़ार 9। देखें ये दोनों नंबर्स अपने अपने टेबल में आते हैं। पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 3 1 ज़ार 3। अब 5 से करेंगे। 5 1 ज़ार 5। सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 3 ज़ार 6। 6 3 ज़ार 18। 18 5 ज़ार 90। हमने ये बताना था कि साइमा और लाइबा कितने दिन के बाद एक साथ अपनी दोस्त से मिलने आएंगी, तो हमें ये पता चल गया कि 90 डेज़ के बाद वो एक साथ अपनी दोस्त को मिलने आएंगी। यहाँ पे डेज राइट कर देंगे। अब नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे आफ्टर 90 days साइमा एंड लाइबा will visit the friend
together. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 36, 64 एंड 72। हमने वो नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। राइट करेंगे 36, 64 एंड 72। तीनों इवन नंबर हैं तो 2 इन तीनों को डिवाइड करेगा। 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 1 ज़ा 2, ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 16। 2 8 ज़ा 16। इसको हमने किस तरह से डिवाइड किया मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 36 को अंदर रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 6 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 8 ज़ा 16, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। हमने 36 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 18। इस नंबर को हमने यहाँ पे राइट करना है। अब इसे हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 7 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 12। 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 12। 2 6 ज़ा 12। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो आप 32 को अंदर रख लें और 2 से डिवाइड कर लें। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 2 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 6 ज़ा 12, दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया 16। नेक्स्ट है 36। 2 1 ज़ा 2, ये 3 था, 1 यहाँ पे चला गया तो ये बन गया 16। 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 16 भी आता है और 18 भी आता है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। 8 आ गया। 2 के टेबल में 8 आता है इसलिए 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 9 को ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 से करेंगे। 9 को ड्रॉप कर लें। 2 2 ज़ा 4, इस 9 को भी ड्रॉप कर लें। अगेन 2 से करेंगे। 9 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 9 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे इन दोनों में से कोई नंबर ऐसा है जिसे 2 डिवाइड करता है। नहीं, दोनों नंबर ऐसे हैं जिनको 2 डिवाइड नहीं करता। तो नेक्स्ट नंबर 3 पे मूव करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 1, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से करेंगे क्योंकि 3 अपने अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। 3 1 ज़ा 3, 1 को ड्रॉप कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3। अब इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 3। इन्हें मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 मल्टीप्लाई 3, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी। 3 6 ज़ा 18, 18 में 1 को प्लस करेंगे 19। 192 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576। 576। हमने ये बताना था वो कौन सा नंबर है जिसे ये तीनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वो नंबर है 576 जिसे कि तीनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 576 is the least number which can
be exactly divided by 36, 64 and 72.